नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लेटिन गई थी, उनने गलत काम किया था तो बेटी मेरी आई घर पे तो हमको लोगों को बताया तो हम लोग थाने ले गए थे। थाने से फिर पीलीभीत ले गए थे। गलत ही काम करो। अब लेटिन होती तो हम लोग काहे जाते धी बेटी बाहर। अब लेटिन का गाँव हद सिद्ध बनी हुई 10 बहू वैसन की बनी है जो ज़्यादा अमीर लोग हैं। इस बात को सुनकर स्वच्छ भारत के पोस्टर से देश की ओर झांकते बापू भी असीम पीड़ा से कराह रहे होंगे। बताइए, करोड़ों रुपए के पोस्टर्स लग गए, देश विदेश में स्वच्छता मिशन का डंका पीट दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत वही कागज की कश्ती और बारिश का पानी है। 5 अक्टूबर को पीलीभीत के गांव की दलित बेटी सुबह 6 बजे शौच करने के लिए जाती है। घात लगाकर बैठा एक शख्स उसको जबरदस्ती गन्ने के खेत में लेकर जाता है और उसके साथ बलात्कार को अंजाम देता है। लड़की घर आकर पूरी कहानी बयां करती है। अब पीड़िता की मां का कहना है कि अगर हमारे घर शौचालय होता तो आज ना बाहर जाना पड़ता और ना ही इज्जत गंवानी पड़ती। लेटिन गई थी, उनने गलत काम किया था तो बेटी मेरी आई घर पे तो हमको लोगों को बताया तो हम लोग थाने ले गए थे। थाने से फिर पीलीभीत ले गए थे। गलत ही काम करो। अब लेटिन होती तो हम लोग काहे जाते धी बेटी बाहर। शौचालय घर में नहीं है? नहीं, शौचालय होता तो हम लोग जाते ही काहे धी बेटी बाहर घर में के हम लोग सब लोग। अब लेटिन का गाँव हद सिद्ध बनी हुई 10 बहू वैसन की बनी है जो ज़्यादा अमीर लोग हैं। गरीबन कोई सुनता नहीं है। गरीब तब जाती हैं तो कहती चलो हाँ ने करवाई दी जो है वो है। पीड़िता के पिता से जब हमने बात की और पूछा कि घर में शौचालय क्यों नहीं बना तो वो भावुक हो गए और कहने लगे कि अगर घर में शौचालय होता तो बेटी के साथ रेप न होता। उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार शौचालय बनवाने का प्रयास किया लेकिन बना नहीं। के साथ पूरी बात बताइए और घर में शौचालय क्यों नहीं है पूरी बात बताइए। हम बताइए। जी सर, हमारी घर वाली लड़की शौचालय रही था, बाहर जाते हैं सब लोग, हम लोग जाते हैं। वहाँ गई थी, वहाँ पास से गया, उसने शौच कर रही थी लेटरिन तो इसने पकड़ लिया, इसने गन्ने में खींच लिया, फिर ने गलत काम किया। खेत पर क्यों गई थी शौच करने? शौचालय ही नहीं है घर पे, शौचालय घर पे है नहीं सर। प्रयास किया कि शौचालय बन जाए? प्रयास तो कई बार किया, बना ही नहीं। कहाँ कहाँ गए? कहाँ इन्हीं के अंदाज के पास गए थे जो सेवक हैं। प्रधान से जैसे आए तो कही हुई तो बोले बनवा देंगे, आए निकलेगा तो बनवा देंगे। जब हमने गांव में सोच शौचालय की स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया तो वहां की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। 1500 वोटर्स के इस गांव में हमें कीचड़ में डूबी हुई कच्ची सड़क मिली, पुरानी झोपड़ियां और गिन चुनकर कुछ लोगों के घर में शौचालय देखने को मिला। वहां मौजूद महिलाओं से जब हमने बात की और उनसे शौचालय न होने का कारण पूछा तो उन्होंने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी। आप लोग शौचालय के लिए बाहर जाते हैं क्यों? आप लोग बाहर जाती हो क्यों जाती हो? घर में शौचालय नहीं? शौचालय है ही नहीं तो बाहर जाते भैया और का। तो डर नहीं लगता है? अब डर लगाई कछू लगाई जब जाने था यही। तो गांव में बहुत सारे घरों में भी हम गए, शौचालय नहीं थे। तो आप लोग आपके घर वाले आदमियों ने प्रयास नहीं करा? कहीं भैया बहुत जन्नत कहीं कोई कल बनवाई दी और का कहीं बहुत सब जनन से सब पहले कहीं रहे। बेटी उठी सब बाहर जाती है, डर नहीं हाँ लगता? सब बेटी बहु सब बाहर जाती हैं। और का हम कोई अधिकारी नहीं आता है? कोई अधिकारी नहीं सुनता ही नहीं कोई। तो शौचालय खेत में जाती, खेत वाले मना नहीं करते हैं? मना करे या कछु करे अपने कहते मना करते तो डांटे देते भाजी चले आओ तो अपने रत्ता गले में ऐसे ही बैठे। और का हाँ रोटना बैठ जाते ऐसे अपने तो फिर कहाँ चले अपने टट्टी फिर नहीं है। एक बोलो एक। हाँ, कहाँ जाती हो फिर? रोटा बैठ जाए और का आप लोग? हाँ आप लोग जाते रोटे जहाँ गले मिल जाए रोट बैठ जाते हैं अपने। और का खेत वाले मना करते हैं तो फिर का जाओ जेबे करे देखो। तो अगर शौचालय बन जाए तो क्या फायदा होगा आप लोगों को? भैया फायदा हुई बढ़िया ही ले। और का सबका सुरक्षित बढ़िया फायदा हो जाइए, मुँह लोग खाते आराम हो जाइए अपने। ना ही बहिरा रे चाला केच भरो है सब ना के फांद के जाओ।
इन महिलाओं की बात सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ओडीएफ मुक्त प्रदेश बनाने के दावों की सच्चाई क्या है। अब चलिए आपको वो क्लासिकल जवाब सुनाते हैं जिनके लिए यूपी के अधिकारियों को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। एक यूएनओ में घुसकर इस लाइन को पेटेंट करवा लेना चाहिए। पूरनपुर के एसडीएम ने इस घटना पर हमें बताया कि वो जांच कर रहे हैं। सर, हीरपुर गांव में एक दलित किशोरी के साथ रेप हुआ है। घर वालों का कहना है कि शौच के लिए बाहर गई थी, तभी उसके साथ ये घटना हुई है। घर में शौचालय नहीं है। एक घर में शौचालय बनाया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है और इस संबंध में यदि ऐसी घटना हुई है शौचालय ना होने की तो मैं खंड विकास अधिकारी के माध्यम से इसकी जाँच कराऊंगा। खैर, इस जवाब की तो हमें आदत हो गई है साहब। अब जांच होगी, रिपोर्ट बनेगी, इस दरबार से उस दरबार, एक तख्तोताज से दूसरे तख्तोताज तक फेंका जाएगा और आखिर में फाइल नंबर 5/383 बनकर किसी धूल से भरी कोठरी में दम तोड़ देगा। हालांकि रेप की घटना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसी गांव के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और अब लोगों को खुले में शौच न करने के लिए जागरूक करना चाहती है। लेकिन मैडम, एक गरीब जाए तो जाए कहाँ? चेरामूर्ति में एक दलित किशोरी के साथ रेप हुआ है। घर वालों का कहना है कि घर में शौचालय नहीं है, शौचालय करने के लिए बाहर गई थी। क्या है पूरा मामला? थाना चेरामूर्ति के ग्राम हीरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हाँ, गांव वालों का कहना है कि शौचालय के लिए बाहर गई थी, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। अब 4वीं बालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मैम, जैसे गांव कहना है गांव में शौचालय नहीं है, तो इसको लेकर कुछ वहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा ताकि शौचालय बने और लोग शौचालय में जाएं। देखिए, मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस की अगर ओर से कहा जाए तो महिलाओं को और वहाँ की जो पब्लिक है उसको जागरूक किया जाएगा कि बाहर शौच के लिए ना जाएं। बाकी प्रशासन को भी अवगत कराया जाएगा कि गांव में शौचालय नहीं